नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सैफराम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड कॉस्ट कैलकुलेशन के बारे में, जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा एक रेस्टोरेंट में फूड कॉस्ट क्या होता है, फूड कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करें और फूड कॉस्ट परसेंटेज कितना होना चाहिए, जो कि एक रेस्टोरेंट ऑनर, मैनेजर तथा शेफ को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड कॉस्ट क्या होता है। व्हाट इज द फूड कॉस्ट? द फूड कॉस्ट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स दैट डिटरमाइन हाउ मच मनी वी मेक और लूज ऑन व्हाट वी सेल एज ऑपरेटर। यानी कि फूड कॉस्ट सेल्स का एक परसेंटेज होता है, जिससे हमें ये पता चलता है हम जो भी आइटम प्रिपेयर करके सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस। इन अ सिंपल वे, फूड कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ योर फूड। यानी कि अगर हम कोई भी एक डिश सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर उस डिश के प्रिपरेशन से लेकर सर्विंग तक जो भी हमने उसके ऊपर खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, वो होता है हमारा फूड कॉस्ट, जिसमें कि अदर्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। ओके, अब हम जानेंगे फूड कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करें। पोर्शन कॉस्ट, जिसे कि प्लेट कॉस्ट भी बोला जाता है, और पीरियड कॉस्ट, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड पे किया जाता है, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली तथा ईयरली। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्शन कॉस्ट यानी कि प्लेट कॉस्ट के बारे में। पोर्शन कॉस्ट का फॉर्मूला है पोर्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100 इज इक्वल टू पोर्शन कॉस्ट परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक कॉफ़ी का कॉस्ट है 20 रुपीज़ और इसको हम सेल कर रहे हैं 80 रुपीज़ में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 20 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 0.25। नाउ टुक दैट एंड मल्टीप्लाई इट बाई 100 इज इक्वल टू 25। इट्स मीन्स आवर पोर्शन कॉस्ट परसेंटेज इज 25%। इसका मतलब हमारा एक कॉफ़ी का कॉस्ट है 25%। ओके, ये तो हो गया हमारा पोर्शन कॉस्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है पीरियड कॉस्ट, जिसके लिए हमें जानना होगा कॉग्स फॉर्मूला के बारे में। COGS कॉग्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री विच गिव अस यूसेज। यूसेज यानी कि उस पीरियड में हमने फूड कितना यूज किया है, फूड में हमने इन्वेस्ट कितना किया है। नाउ टुक द यूसेज एंड डिवाइड बाई टोटल फूड सेल्स। नाउ मल्टीप्लाई इट बाई 100 इज इक्वल टू कॉग्स परसेंटेज, फूड कॉस्ट परसेंटेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने लास्ट मंथ जुलाई का फूड कॉस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमारा जुलाई का बिगिनिंग इन्वेंट्री था 1 लाख रुपीज़ और जुलाई 1 से लेकर जुलाई लास्ट तक हमने फूड परचेज किया है 40,000 रुपीज़ का, और हमारा जुलाई लास्ट का एंडिंग इन्वेंट्री 20,000। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 1 लाख 20,000। इसका मतलब हमने जुलाई में 1 लाख 20,000 रुपीज़ फूड में इन्वेस्ट किया है, यानी कि हमारा जुलाई का यूसेज है 1 लाख 20,000। अब हम सिंपली यूसेज को डिवाइड करेंगे जुलाई का टोटल फूड सेल से, जो था हमारा 4 लाख रुपीज़। नाउ यू कैन सी हियर 1 लाख 20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इज इक्वल टू 0.3। नाउ टुक दैट एंड मल्टीप्लाई इट बाई 100 इज इक्वल टू 30। इट्स मीन्स हमारा जुलाई का फूड कॉस्ट परसेंटेज है 30%। ओके, इसी तरीके से आप भी अपना फूड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एक रेस्टोरेंट में फूड कॉस्ट कितना होना चाहिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट रन करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए एक रेस्टोरेंट में फूड कॉस्ट 25 से लेकर 35% के बीच में रहना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है आपका फूड क्वालिटी, लोकेशन और बिजनेस टारगेट के ऊपर। ओके, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप रेस्टोरेंट रन करते हो तो आपको हमेशा फूड कॉस्ट में नज़र बनाए रखना है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। उसी हिसाब से आप अपने मेन्यू प्राइस मॉडिफाई कर सकते हो, और इसमें से जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होते हैं उसको आप कंट्रोल करके ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल फूड कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें। दैट्स इट फॉर टुडे।